जी क्लास 7। क्लास 7th लेसन 3 और प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन तत्व सम्मिलित हैं। यहाँ पर हम दो कॉलम बना लेंगे, एक पहले कॉलम में यौगिक और दूसरे कॉलम में देंगे तत्वों के नाम। जैसे अब दिया है CaCl2। CaCl2 को हम कैल्शियम क्लोराइड के नाम से पढ़ेंगे। इसको इसमें दो तत्व हैं, एक तो कैल्शियम है और दूसरा क्लोरीन। दूसरा लेते हैं Al2SO4 थ्राइस, इसको कहेंगे एल्युमिनियम सल्फेट। इसमें तीन तत्व हैं, एक तो है एल्युमिनियम, दूसरा है सल्फर और तीसरा है ऑक्सीजन। तीसरे को लेते हैं MgO, इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें दो तत्व हैं, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। तीसरे यौगिक पे चलते हैं P2O5, इसको पढ़ेंगे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसमें भी दो तत्व हैं, एक है फास्फोरस, दूसरा है ऑक्सीजन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं CaCO3, इस यौगिक का नाम हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तत्वों के नाम, पहला कैल्शियम, दूसरा कार्बन और तीसरा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं C6H12O6, इसको हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। इसमें तीन तत्व हैं, एक है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। और लास्ट वाला है CO2, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानेंगे। दो तत्व हैं, एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा प्रश्न। संक्षेप में उत्तर दीजिए प्रश्न नंबर 8। एक यौगिक का सूत्र है NaOH, इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं। पहले इस यौगिक का नाम जानिए। NaOH को हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संयोजित हैं। हो गया। इसके बाद चलेंगे ख। ठोस पदार्थ किस किस प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है। अब ठोस, द्रव और गैस की हम तुलना करेंगे। तो पहले लेंगे ठोस को। ठोस के कण जो हैं बहुत पास पास होते हैं, और ठोस के कण पास पास होने के कारण इनके कणों के मध्य आकर्षण शक्ति प्रबल होता है। और जब हम द्रव को लेते हैं तो ठोस की अपेक्षा द्रव के कण दूर दूर होते हैं, तो ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के मध्य आकर्षण शक्ति कम होती है। और तीसरा जब लेते हैं हम गैस को, तो गैस के कणों के मध्य आकर्षण शक्ति नहीं के बराबर होता है, जिसको हम नगण्य कहते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट लेंगे। ठोस जो है, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव को हम लेते हैं तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ये जिस पात्र में रखा जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। गैस को लेते हैं हम तो गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित होता है। यह जिस पात्र में रखी जाएगी उसी का आयतन और आकार दोनों ग्रहण कर लेगी। इसके बाद हम लेते हैं गौ को। रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है। अब लाभ लिखिए। लाभ में पहला है कि प्रतीक से हम उस तत्व का नाम जान जाते हैं। दूसरा, प्रतीक से हम उसका परमाणु भार भी जान जाते हैं। और तीसरा लाभ ये है कि प्रतीक के लिखने से समय और स्थान दोनों की बचत होती है। इसलिए हम रासायनिक समीकरण लिखने में प्रतीक का ही प्रयोग करते हैं। कारण यही। अब चलिए घ वाला पर। हाइड्रोजन H2
तथा ट्वाइस एच में क्या अंतर है। आप देखिए अंतर स्पष्ट रूप से समझिए। H2 जो है यह जो है अणु है, जबकि ट्वाइस H जो है परमाणु है। H2 को हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस, और जबकि ट्वाइस H जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यह अणु है, H2 अणु है और ट्वाइस H परमाणु है। अब देखिए अंग अम्ल क्या है। अम्ल वह यौगिक है जिसमें H आयन उपस्थित होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। जैसे हम कह लेंगे HNO3, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ भी H आयन है। HCl, यहाँ भी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन है। तो इस तरह से अम्ल में हाइड्रोजन आयन के रूप में उपस्थित होता है, और जब भी हम इसको मतलब कि धातु से क्रिया कराएंगे तो यह हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाता है। ठीक है, इतना ही रखिए, हो गया। हाँ वही।